हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2024 का सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछले लेक्चर में हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन आज देखेंगे। तो बेटा देखो, क्वेश्चन है एरिल अमीन की अनुनादित संरचनाएं बनाइए। अभी बना देंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट है एरिल अमीन के क्षारीय गुण को बताइए। ये भी बताएंगे अभी आपको। नाइट्रो तथा नाइट्रिल कंपाउंड से एमीन के विरचन की अभिक्रियाएं लिखिए, तो वो भी अभी लिखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं एल एमीन की अनुनादित संरचनाएं। तो देखो ये एल एमीन की अनुनादित संरचनाएं हैं, ठीक है। तो देखो हम एनिलीन के बारे में वैसे संरचना दिख ही रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। ये बेटा बेंजीन रिंग है, ये बन गया हमारा एनिलीन, ठीक है। इसके ऊपर लोन पेयर भी होते हैं, ये लोन पेयर है बेटा, ठीक है। ये लोन पेयर जब रेजोनेंस शो करते हैं तो ये लोन पेयर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ चला जाता है। अब देखो उसके बाद क्या होता है बेटा, ये अब देखो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे बेटा क्या आ गया? डबल बॉन्ड NH3। बेटा देखो जब इसके ये लोन पे चले जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होता है, उसके बाद जो यहाँ के ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से रेजोनेंस चलती है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, वो आप बना सकते हैं, ठीक है। ये है बेटा इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनादित संरचनाएं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन इसमें ये है कि एरिल अमीन के क्षारीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। जो एरिल अमीन होते हैं बेटा क्षारीय गुण क्यों दिखाते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको समझाता हूँ क्षारीय गुण क्यों दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ बेटा, देखो आपने ब्रनस्टेड थ्योरी पढ़ी होगी कक्षा 11 में, ठीक है। ब्रनस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ब्रनस्टेड थ्योरी है वो क्या है, ब्रनस्टेड कॉन्सेप्ट जो होता है वो बताता है कि ऐसे पदार्थ जो H+ आयन निकालते हैं एसिड कहलाते हैं। एक से 11 आपके लिए, ऐसे पदार्थ जो H+ आयन निकालते हैं एसिड कहलाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे पदार्थ जो H+ आयन ले सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो H+ आयन को ले सकते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? वेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेस कहलाते हैं। क्लियर समझा ना आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये वेस कहलाते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, अब H+ आयन लेगा कौन? H+ आयन वही तो ले सकता है, पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, है ना। तो देखो जैसे हमारी ये एनिलीन है बेटा, ये क्या है? एनिलीन है, ठीक है ना। ये हमने एनिलीन का स्ट्रक्चर बना दिया है, ये है NH3, ये होगी एनिलीन, है ना। अब एनिलीन के पास क्या है बेटा? एनिलीन के पास ये एक लोन पेयर है। एनिलीन के पास क्या है? एक लोन पेयर है, मतलब यहाँ पे एक ये एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसी को भी अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसे H+ आयन की जो घूमता घामता आ रहा है, ये H+ आयन का मतलब ये है कि H के इलेक्ट्रॉन नहीं है, H का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास बेटा क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो काश इनके लिए लोन पेयर मिल जाए, तो ये लोन पेयर लेकर के फटाक से अमोनिया के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। इस तरीके से ये एनिलीन के साथ बना लेते हैं बेटा। यहाँ पे NH2 ग्रुप होता है, क्या होता है? NH2 ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप होता है। फिर यहाँ बेटा क्या कर लेते हैं? यहाँ बना लेते हैं NH3 पॉजिटिव, इस तरीके से बना लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एनिलीन है, एनिलीन में जो NH2 के ऊपर जो लोन पेयर होता है, ठीक है ना, ये लोन पेयर H+ आयन को एक्सेप्ट करने का दम रखता है, ठीक है ना। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और H+ को पटा लेगा और H+ को पास बुला लेगा। तो इस तरीके से ये जो लोन पेयर है इसके वजह से H+ आयन अट्रैक्टिव होते हैं। मतलब एनिलीन जो होता है, एनिलीन का NH2 ग्रुप H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए क्या है? वेस है, ठीक है बेटा। तो एनिलीन का जो NH2 ग्रुप होता है, फिर देख लो एक बार, जो ये एनिलीन है बेटा, एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, इसके NH2 जो ग्रुप है ये H+ आयन को एक्सेप्ट करने की ताकत रखता है, इसलिए बेसिक नेचर का होता है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन ये था कि जो एनिलीन होता है वो बेसिक गुण प्रदर्शित करता है। क्यों? तो इसका आंसर ये होगा क्योंकि जो एनिलीन होता है,
एनिलीन H प्लस आयन, एनिलीन का एमिनो ग्रुप, एनिलीन का NH2 ग्रुप, एनिलीन का NH2 ग्रुप H प्लस आयन को अपनी तरफ जोड़ सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए बेटा ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्लियर समझ में आया। और सुनो एक बात और बेटा, इसमें देखो ये अनुनादित संरचनाएं, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें अनुनादित संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा, इसमें अनुनादित संरचनाएं पाई जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया था इस तरीके से, इसमें अनुनादित संरचनाएं पाई जाती हैं। अभी आपको बताया गया H2 पॉजिटिव, इस तरीके से इसमें अनुनादित संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इनका जो लोन पेयर था ना, ये लोन पेयर था बेटा, ये बॉन्डिंग में बेंजीन रिंग में बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करता है। हम कह सकते हैं बेंजीन रिंग में ये फैल जाता है, बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में घूमने लगता है। ये लोन पेयर जो होते हैं बेटा, ये बेंजीन रिंग में चले जाते हैं। ठीक है, तो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस हो जाता है। बेंजीन रिंग में क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है। और जब बेंजीन रिंग का रेजोनेंस होता है, इसका मतलब ये है कि बेंजीन की जो रिंग है, हमारे जो एनिलीन भैया है, ये स्टेबिलिटी को प्राप्त कर जाते हैं। एनिलीन कौन है, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर जाते हैं। तो कहने मतलब ये है, इनके जो लोन पेयर है ना, ये बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट कर जाता है। तो जो हमारा जो एनिलीन होता है, ये बहुत हल्का बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, हल्का बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बेटा इसका आंसर हमने लिख रखा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ही हमने लिख रखा है, ये लिखा हुआ बेटा, देखो इसमें रेजोनेंस पाया जाता है। देखो इधर देखो लिखा है एरिल एमीन का NH2 ग्रुप, एरिल एमीन का NH2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। NH2 ग्रुप पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर या हम कह सकते हैं लोन पेयर बेंजीन रिंग में आ जाते हैं। तब बेंजीन रिंग में आ जाते हैं, तब रेजोनेंस इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं इसलिए ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है ना। तो कहना ये इसलिए ये बेसिक जो होता है, ये मतलब हल्का बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए ये हल्का, इसीलिए हल्का बेसिक नेचर का होता है, बहुत हल्का सा बेसिक नेचर का होता है बेटा। ठीक है ना। वैसे तो बेसिक नेचर होना ही चाहिए इसको, वैसे तो भाई इसके ऊपर जो लोन पेयर होते हैं बेटा, इसको अच्छा से इसको बेसिक नेचर का होना चाहिए। लेकिन DH प्लस ले सकता है अच्छा सा बेसिक नेचर होना चाहिए। लेकिन क्या है, इसका जो लोन पेयर ना बेंजीन रिंग में चले जाता है, इसलिए हल्का ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है ना। तो देखेंगे अगला जो हमारा है, अब कह रहा था इसमें जो क्वेश्चन था कि नाइट्रो और नाइट्रिल कंपाउंड के साथ नाइट्रो और नाइट्रिल कंपाउंड के साथ एमीन्स का विरचन बताना है हमारे लिए बेटा। ठीक है, तो बेटा देखते हैं। देखो रिएक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से हमें एमीन का फॉर्मेशन करना है बेटा। देखो नाइट्रो कंपाउंड है, ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका आप H2 के प्रेजेंट में H2 की और के प्रेजेंट में रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा ये एनिलीन प्राप्त होता है। ये कैटलिस्ट का वर्क करता है। हम SnHCl भी डाल सकते हैं, तो हमारे लिए ये एराइल एमीन प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक तो ये तरीका बनाने का। और देखो बेटा, और ये है रिड्यूसिंग ऑफ नाइट्राइल। बेटा नाइट्राइल ग्रुप में अगर आप H2 और पैलेडियम या निकल डाल देते हैं, या AlH4 डाल देते हैं, NaBH4 डाल देते हैं, तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं, तो रिडक्शन हो जाता है और हमारे लिए यहाँ पे एथाइल एमीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलो इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण दीजिए, निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण दीजिए। जैसे गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया से प्राइमरी अमीन बनता है ना, प्योर वाला। हाफ माइन ब्रोमाइड अभिक्रिया कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया, और बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का फिनॉल तथा एनिलीन के साथ युग्मन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो बेटा देखते हैं गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। तो बेटा देखो हमारे पास ये है थैलेमाइड, ये क्या है, थैलेमाइड, ये हमारे पास थैलेमाइड है। और इसका हम क्या काम करते हैं बेटा, यहाँ पे देखो इसमें से H प्लस आयन निकल सकता है, इसमें से H है ना, यहाँ से H प्लस आयन निकल सकता है यहाँ से। और KOH रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से OH माइनस निकल जाता है, यहाँ निकल जाता है पानी। बेटा क्या निकला, यहाँ से पानी मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, और जो K प्लस है और N पे माइनस आता है, तो इन दोनों प्यार हो जाता है। तो बेटा तो K प्लस में यहाँ पे आ गया, N माइनस यहाँ पे आ गया, तो हमारा एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। उसके बाद में हम RX डाल देते हैं, कर लेते हैं RX डाल देते हैं। तो यहाँ से RX डालते हैं कि नहीं, यहाँ से K और X निकल जाता है और R ग्रुप यहाँ जाके जुड़ जाता है। ठीक है ना। अब क्या है बेटा, जब R ग्रुप जुड़ गया है, अब क्या कराते हैं, इसमें फिर से बेस डाल देते हैं और हमारा एक साल्ट फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी अमीन बन जाता है। इस तरीके से बनता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देते हैं हाफ वन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसमें बेटा क्या है, हमारा ये एमाइड ग्रुप है, इसका Br2 और 4NaOH रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है, इसमें एक कार्बन कम है। इसमें बेटा क्या है, एक कार्बन कम प्राप्त होता है। देखो ध्यान से, कार्बन कम है नहीं बेटा, देखो यहाँ 2 कार्बन है एमाइड में, देखो कार्बन R में 1 है, C में 1 है, यहाँ पे कितने, यहाँ पे एक ही कार्बन रह गया, एल्किल ग्रुप में अंदर रह गया। ठीक है, तो यहाँ कार्बन कम है, समझ सकते हो। और एक कार्बन एमीन अभिक्रिया, तो जो प्राइमरी एमाइन, ये कार्बन एमीन जो अभिक्रिया होती है बेटा, ये प्राइमरी एमाइन टेस्ट देगा और आइसोसाइनाइड की गंध आती है इसमें। क्या आती है, आइसोसाइनाइड की गंध भी आती है। देखो ये हमारा प्राइमरी एमीन है, ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म और 3COH रिएक्शन कराते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है बेटा, क्या बनता है, आइसोसाइनाइड जो दुर्गंध युक्त होता है, बहुत भयंकर दुर्गंध आती है इसमें से, तो हम पहचान जाते हैं हमारे प्राइमरी एमीन है। ठीक है ना, तो जो सेकेंडरी एमीन है यह कार्बन एमीन टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि ये फर्स्ट एमाइन, देखो बेटा ये लिखा हुआ है, यह कार्बन जो सेकेंडरी एमीन होते हैं कार्बन एमीन टेस्ट नहीं देता है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की फिनॉल तथा एनिलीन के साथ युग्मन, तो कराते बेटा युग्मन। देखो ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है, हमारा फिनॉल के साथ युग्मन कराना है और बेस की प्रेजेंट में कराते हैं, तो बेटा होता क्या है कि यहाँ से HCl निकल जाता है, क्या निकल जाता है, यहाँ से HCl निकल जाता है और हमारे ये कनेक्ट हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये नारंगी रंग का होता है। अगला देखते हैं बेटा, देखो इसकी से कराएंगे तो यहाँ से H+ आयन की प्रेजेंट में यहाँ से क्या होगा बेटा, HCl निकल जाएगा, फिर से हमारा ये कंपाउंड प्राप्त होगा, ये होगा पीले रंग का होता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।